सुखड़िया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राज के दम पर गुंडागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अंबेडकर सिंह द्वारा निरंतर जिस प्रकार से सरकार का अनैतिक दबाव बनाकर जो नियम विरुद्ध कार्य करवाए जाने की चेष्टा कर रहे हैं, और आज आपने उदाहरण देखा होगा कि परसों जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, सुखड़िया विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार देवासी जी और वित्त नियंत्रक दलपत सिंह जी राठौड़ के साथ जिस प्रकार से उनके इशारे पर जो काम किया गया, शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार का कार्य करना किसी वीसी को शोभा नहीं देता है। और आपने देखा होगा अभी गत रविवार को एमबी कॉलेज ग्राउंड पर हमारे उप महापौर पारस जी सिंघवी के साथ में जिस प्रकार का भद्र व्यवहार अमेरिका सिंह जी द्वारा किया गया, वह उस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं थे। जिस क्राफ्ट मेला के अंदर पारस जी सिंघवी वहां पर हमारे मुख्य अतिथि थे, संयोग से वो वहां पर आकर पूछा, डिप्टी मेयर को यहाँ पर किसने बुलाया। डिप्टी मेयर के उनके बारे में कुछ चर्चा हुई, लेकिन इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों का अपमान करना और उनके इशारे पर मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के जो मुख्य द्वार है वहाँ पर एक जनप्रतिनिधि का पुतला दहन करवाना एक वीसी को शोभा नहीं देता है। वीसी की एक मर्यादित पोस्ट है और अपनी मर्यादा के खिलाफ जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे अनेक प्रकार की अनियमितता की है, वित्तीय अनियमितता, जिसका सीधा सीधा भुगतान किसी को करना होगा, यहाँ के शिक्षकों को करना पड़ेगा, यहाँ के विद्यार्थियों को करना पड़ेगा। ये बिना कुछ सोचे समझे जिस प्रकार से घाटे का बजट 45 करोड़ रुपए का जो घाटे का बजट इन्होंने रखा है, इसके अंदर अनाप शनाप जिस प्रकार का खर्चा कर रहे हैं, संविधान स्तंभ वाली बनाने की बात की जा रही है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके कार्यकाल में जितने भी जो काम हो रहे हैं, चाहे निर्माण के काम हो चाहे दूसरे काम हो, आज विश्वविद्यालय के सभी वहाँ के कर्मचारी जिन्होंने अपने खून पसीने से इस विश्वविद्यालय की साख बढ़ाई, आज वह खून के आंसू पी रहे हैं। उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, अभी हाल ही में जहाँ पर यहाँ की 2 महिला प्रोफेसर हैं, उनके साथ वाइस चांसलर साहब ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, एक प्रोफेसर को तो उनको चिकित्सा सुविधा के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, और डॉक्टर सीमा मलिक जिन्होंने राज्यपाल को जाकर उनको समय लेकर उनसे निवेदन किया कि यह जो हमारे भ्रष्ट जो वीसी हैं ये किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से नियम विरुद्ध जाके हमसे कार्य कराना चाहते हैं। तो वहाँ पर भी राज्यपाल साहब को भी उन्होंने अपनी लिखित में शिकायत दी है। हम ये सभी शिकायतें राज्यपाल से लेकर प्रधानमंत्री जी को करेंगे। और आप लोगों से विशेष निवेदन करना चाह रहे हैं, आप चैनल का हमारे यहाँ पर आप लोगों को बहुत सहयोग मिलता है। इस विश्वविद्यालय के अंदर भी जो धांधियाँ चल रही हैं, तो आपने देखा कि जिस प्रकार से हमारे देवासी जी जिस प्रकार के बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने वीसी के प्रत्येक गलत कार्य करने के लिए अपनी असहमति प्रदान कर दी। यूजीसी के कुछ नियम होते हैं और यूजीसी के नियमों के विरुद्ध जाकर राज्य सरकार के जो नियम बने उन नियमों के विरुद्ध जाकर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। और आज इस बात को लेकर हमने यहाँ पर ये धरने का प्रदर्शन आयोजित किया है। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे राज्यपाल के नाम पर कि इस प्रकार के वीसी को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और इनके खिलाफ जितनी वित्तीय अनियमितता है और भी जिस प्रकार के भ्रष्ट हैं, पूरा का पूरा मेमोरेंडम में तैयार किया है, जिसके इनकी कारगुजारी है इसमें। आज मैं आप चैनल वाले बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा, अपने लेवल पर यदि आप स्वयं अभी इसका अगर मूल्यांकन करवाएंगे, इसकी जानकारी लेंगे, तो आपको वीसी की कारगुजारियों का मालूम चल जाएगा। एक बार पुनः मैं आप सभी का भी आभार करता हूँ। और ये जो धरना ये प्रदर्शन है, ये जो ज्ञापन है, इस वीसी की काली करतूतें और उनके भ्रष्ट कारनामों को लेकर जिस प्रकार से जो शोषण और जिस प्रकार से तानाशाही रवैया अपना कर वीसी जो कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। धन्यवाद।
बंद कर दिए कि इतनी भीड़ के साथ हमें यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा है। हाल ही में अभी वीसी ने वाइस चांसलर जी ने जो भी मुद्दा था उनकी बात की दे देनी चाहिए थी। अभी जो भी मुद्दा था उनको बैठ करके सुलझाना चाहिए था और वाइस चांसलर ने ऐसा नहीं किया। हम सभी भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं और ये गुजारिश करते हैं कि ऐसे वाइस चांसलर को इस्तीफा देने का कोई मौका। जैसा कि हमको विधि से कि पिछले 2 दिनों से जो यूनिवर्सिटी में चल रहा है, जो रजिस्ट्रार साहब के साथ कुलपति जी ने जो बुला के और ऐसे तरीके से उनसे गपशप की और ये बात करवाई है। और अपन को पहले ही पता है, जैसे अपन सब युवा है और मुझे पता है कि छात्र राज ने अभी जैसे यूनिवर्सिटी में जिस तरीका चल रहा है, जब से आए हैं कुलपति अमेरिका सिंह जब से आए हैं यहाँ पे, और इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को एक अखाड़ा बना दिया है, राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है। कभी अपने ही प्रोफेसरों पर किसी तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी किसी तरह कोई नई नीति लेके आ रहे हैं। और अभी इन्होंने लेके रजिस्ट्रार साहब को, जो अपने देवासी साहब हैं, ये अपने उदयपुर में बहुत पदों पर पहले रह चुके हैं और अपन इनको जानते ही इनके, क्योंकि जो RS है इनकी बहुत छवि साफ है, साफ छवि के RS है, जिनको शायद आज तक कभी कोई लांछन नहीं आया है। और अभी इनको भी लेके इन्होंने जिस तरीके से ये बवाल किया है, तो GST को नीचे विश्वविद्यालय लेके लोगों को बुलाकर बिना सूचना के उनको कहा है और वो खुद भी नहीं आए। उन्होंने उनको वहाँ बुलाया मीटिंग में और 1 घंटे बाद खुद वहाँ पे आए हैं और तब तक उनके साथ सारा वाक्य हो चुका है। तो इससे विदित होता है कि ये कुछ एकदम षड्यंत्रपूर्वक इस राजनीति इस पूरे यूनिवर्सिटी को, जहाँ पे एक इंसान पढ़ने जा रहा है, एक युवा पढ़ने जा रहा है, वहाँ पे उसको राजनीतिक अखाड़ा बना रहे हैं। तो ऐसे इस कुलपति को आज जब बात हुई है और जब हमारे गृह जी साहब की जो बात आज हमने बात रखी है और भाई साहब के लिए जब ये कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी साहब कोई होनी है, कल को भारत जी भाई साहब भी वहाँ पे गए थे, उन्होंने वहाँ से पतंग महोत्सव से भी उन्होंने वहाँ से रवाना हो गए। तो ये एक संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ राजनीति करना चाह रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऐसी चीज़ है जहाँ पर कोई राजनीति नहीं होती है, जहाँ पे हर छात्र बड़ा होता है और किसी भी राजनीतिक संगठन से अपना कोई हस्तक्षेप नहीं है। ना आज तक हमने कोई हस्तक्षेप किया है, मगर ये चाह के भी हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। जैसे अगर यूनिवर्सिटी में किसी भी तरीके का, किसी भी पार्टी का अगर आदमी अंदर आता है तो उससे कोई ऐसा अपन नहीं कर सकते। मगर इन्होंने वो कर दिया है कि भाई ये अगर BJP से अगर मैंडेट है या फिर अपने विचारधारा से है तो उसके खिलाफ ये कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे कुलपति को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा दोनों उनको चेतावनी देना चाहती है कि अगर इस तरीके के कृत्य करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस उदयपुर शहर में मेवाड़ की तरह पे ये नहीं चलेगा और उसका विरोध पुरजोर तरीके से किया जाए। साथियों, बहुत इस VC साहब ने हमारे छोकाराम जी देवासी के साथ जो हमारे 10-15 सालों से यही कार्य कर रहे हैं हमारे यहाँ, और उनके जन जन तक प्रभाव अच्छा है, इनका व्यवहार अच्छा है, इनके प्रति भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जिस निमित्त हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे जिस विश्वविद्यालय के कुलपति अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की इच्छा हो तो इस्तीफा देकर राजनीतिक क्षेत्र में आ जाए। जिस प्रकार जनप्रतिनिधियों का अपमान करते हैं और क्या अपने कृत्यों के आधार पर जिस प्रकार से महापौर जी के और जिस प्रकार चंपा बाग वाले प्रकरण को बार बार उछाल रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने जीवन काल खंड में आज दिन तक कभी इस प्रकार को आरोप प्रत्यारोप का काम नहीं हुआ, उसके खिलाफ ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं, आप शिक्षा का काम करें, शिक्षा का स्तर सुधारिए और किस प्रकार से यूनिवर्सिटी में धांधली चल रही है उस पर ध्यान दीजिए। ये जनता गिरदी और तानाशाही बंद कर दे। आने वाले समय में और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो सकता है आपका भी घिराव करेंगे। हम इसीलिए आगे खड़े हुए, ये आगाज है, इसका अंजाम तक पहुंचने में तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सड़क उतरकर संघर्ष करेंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद भाई जगदीश जी। अब मैं सुंदर सिंह भंडारी मंडल के अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ जी से अनुरोध करूंगी आए और अपने विचार व्यक्त करें। भाई सिद्धार्थ जी पार्टी के यशोदा जिलाध्यक्ष जी परम सदय रविंद्र जी श्रीमाली साहब, उप महापौर भाई पारजी सिंह जी, मेरे सहयोगी महामंत्री बहन किरण जी, भाई तंगर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के समस्त देश से कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, क्योंकि आज हम इनका नाम भी शायद उनके माँ बाप ने सोच समझ के रखा होगा, अमेरिका सिंह। वो सिंह तो कहीं नजर नहीं आता है मेरे को, लेकिन जिसकी संस्कृति भी अमेरिका जैसी है, इस शांत उदयपुर शहर के वातावरण को जिस प्रकार से दूषित करने का प्रयास अमेरिका सिंह द्वारा निरंतर किया जा रहा है। अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया शिक्षा की पवित्र संस्था होती है विश्वविद्यालय, और हम भी उस छात्र राजनीति से आए। मैंने दिया है
जिस प्रकार पूरे विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की कोई जननी है तो वो है अमेरिकन सिंह। भारत माता की अमेरिका सिंह तेरी गुंडागिर्दी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अमेरिका है कि कोई यूपी बिहार का पक्का गुंडा है। कारण कि हम सब लोग जानते हैं कि यूपी बिहार के अधिकतर लोग गुंडे होते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पढ़ा लिखा गुंडा है। कारण कि आज से 6 या 8 महीने पहले हमारे पार्षद करणमल जी जारोली जी पीछे बैठे हुए हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी में एक पौधारोपण का इसके घर के सामने पौधारोपण किया था, जहाँ घर का मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन इस अमेरिका सिंह ने किसी भी एक पार्षद को तवज्जो नहीं दी। करणमल जी आप इसके बात के गवाह होंगे। हमें बहुत दुख हुआ कि हमारा नगर निगम पार्षद वहाँ पर पौधारोपण कर रहा है, उसका जो सरकारी निवास है उसके सामने, और वो बदतमीज बाहर आकर उसने धन्यवाद तक नहीं दिया। उसी दिन से मुझे लग गया कि ये अमेरिका किंग कोई पक्का गुंडा है, नहीं तो उसको अपना काम करना चाहिए। उसको स्थानीय राजनीतिक में पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान सरकार नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया अच्छे की बखेड़े बिगाड़ते हैं, अच्छे गुंडों के सामने कभी झुकते नहीं है। और ये साला एक नंबर का गुंडा जो हमारा भाजपा नेता गुलाब चंद जी कटारिया को कहता है कि भूमि दलाल, मुझे तो लगता है ये अमेरिका सिंह स्वयं गुंडा है। और ये कारण के ये गुंडा है, जमीनों का दलाल ये अमेरिका सिंह है। इसलिए ये जमीनों का मामला कुछ नेताओं से उठा रहे हैं और उन चोर नेता से उठा रहे हैं। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी क्या है जानती है, लेकिन इस अमेरिका सिंह ने हमारे आदरणीय गुलाब चंद जी भाई साहब को चैलेंज दिया है कि गुलाब जी भ्रष्ट है, तो ये अमेरिका सिंह हमारी सबकी हार पड़ेगी। और अमेरिका सिंह तेरे को हम बताएंगे उदयपुर क्या राजनीतिक है। भारत माता की चलो। धन्यवाद भाई शोभालाल जी। अब मैं दीनदयाल मंडल कहूँगी संक्षिप्त में अपने विचार देंगे। आदरणीय गजपाल सिंह जी, आदरणीय मनोज जी, हमारे उप महापौर जी, पारस जी, पार्टी के सभी जिले के पदाधिकारी, मोर्चों के सभी पदाधिकारीगण और सभी पार्षदगण, पधारो पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, जिस तरीके से इस वीसी ने उदयपुर का जो माहौल बिगाड़ा है, सारे वक्ताओं ने बात रखी है। मेरा तो यही कहना है कि विद्या का मंदिर जो विश्वविद्यालय वास्तव में विद्या का मंदिर होता है, उस मंदिर में इस तरह के कारनामे करके वो क्या जनता को क्या संदेश देना चाह रहा है। कटारिया सफ़ेद वस्त्र में एक संत आदमी है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता किसी तरह का, और उन्होंने ये आरोप लगाया है तो उनको ये बहुत भारी पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बिल्कुल जब तक इस विषय को नहीं हटाएंगे तब तक इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ, आज तो ये कार्यकर्ता अल्प सूचना में यहाँ बता रहे हैं, और जब भी हमारे जिलाध्यक्ष और गुलाब चंद जी कटारिया से आह्वान करेंगे तो गांव की जनता भी, क्योंकि विद्या के मंदिर में इस तरह का कृत्य हुआ है, जनता भी आकर इस विषय को हटाने की कार्रवाई करेगा। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। महत्वपूर्ण विषय पर अल्प समय पर हम सब एकत्रित हुए हैं, व्यापार जगत के सारे पदाधिकारीगण। जिस दिन से हमने अखबार में ये समाचार, कल हमने अखबारों में माध्यम से पढ़ा, एक शिक्षा के पावन मंदिर में जिस तरह से शिक्षा को कलंकित करने का काम माननीय कुलपति महोदय ने किया, उसके लिए उदयपुर की जनता ही नहीं समस्त व्यापार जगत बहुत आक्रोशित है, उद्वेलित है। आज अल्प समय पर सभी व्यापारी यहाँ एकत्रित होकर के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष पारस जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और जब तक वाइस चांसलर अपना यहाँ से ये पद से नहीं छोड़ेंगे तब तक व्यापार जगत के सभी व्यापारी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हर कदम आंदोलन में उनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। नगर निगम के अंदर एनएसयूआई के कुछ छात्र हमारे आयुक्त महोदय के कमरे के बाहर पे धरने पर बैठे हुए थे। मैं नगर निगम में गया तो उन बच्चों को मैंने कहा कि आप क्या मांगे आपकी, तो उन्होंने कहा कि हमारे को आपसे बात नहीं करनी है,
हमारे को आयुक्त महोदय से बात करनी है। मैंने उनको कहा कोई प्रकरण तो होगा, उन्होंने कहा चंपा बाग का विषय है। मैंने कहा आपकी जब से पैदाइश नहीं हुई है तब से विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी चंपा बाग के प्रकरण के अंदर पूर्णतः उसके खिलाफ है। आप हमें जानकारी दो, हम भी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी हैं। उन्होंने नहीं कहा और 15 मिनट बैठकर आया है कि NSOI के लड़कों ने नारे लगाकर वहाँ से चले गए। उसके पश्चात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी बात घटना घटित होती है, यह वाइस चांसलर अमेरिका से जोगालाल जी भाई साहब ने अपने शब्दों में जो शब्द कहे वह वाकई में उसके ऊपर पूर्णतः लागू होते हैं। वह वाकई में गुंडागिर्दी करने के लिए ही उदयपुर की मेवाड़ की धरती पर आया है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि यह मेवाड़ के लोग एक सीमा तक तो सहन करते हैं, लेकिन उसके पश्चात जब उनको पता लगेगा कि वाकई में हमारी अब सीमाएं उल्लंघन करना प्रारंभ हो गई है, तो फिर उसके पश्चात मेवाड़ के लोग कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप यूपी से आए हो और यहाँ पर आकर जिस तरह से गुंडागिर्दी करने का प्रयास कर रहे हो, कुछ लोगों को उत्साह करके, अभी भी वर्तमान में समाचार आया कि आर्ट्स कॉलेज के बाहर हमारे मेवाड़ के नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष, हमारे सबके आदरणीय सम्मानीय नेता गुलाब चंद साहब कटारिया का पुतला फूकने का कार्यक्रम करवा रहा है। राज्यपाल महोदय जो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख पदाधिकारी के पद पर काम करते हुए यहाँ पर आज राज्यपाल बने, और राज्यपाल किसने बनाया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बनाया। जिस तरह से उससे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आहत है। अभी 5 दिन पहले भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा एक RS अधिकारी जितना असिस्टेंट डायरेक्टर गिरीश सिंगल उसको बदतमीजी से बोलने लगा। जब वो 1 मिनट की बात बोलने के पश्चात मैंने कहा क्या आप वाइस चांसलर साहब हो गया? कि हाँ। मैंने कहा एक अधिकारी के साथ में ऐसा कैसे बदतमीजी से बोल रहे हो? तो वो अपनी भाषा में बोलता है हम तो ऐसा ही बोलते हैं। तो यूपी की भाषा होती है ना, उसने कहा हम तो ऐसे ही बोलते हैं। फिर मुझे भी थोड़ा क्रोध आया और मैंने कहा तुम ऐसे ही बोलते हो तो मेवाड़ का व्यक्ति भी ऐसे ही बोलता है। तुम अपनी औकात में रहो कि इस तरह की भाषा का उपयोग मत करो। और वो कहता है चंपा बाग। अरे चंपा बाग के हम हितैषी, हाईकोर्ट के अंदर केस चल रहा है, UIT उसकी पार्टी है। हमने कब सपोर्ट किया? हमारी पार्टी को, हमारे कार्यकर्ताओं को नीचा दिखाने के लिए यह जो कृत्य कर रहा है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। मैं आज बहुत इस विषय पर पेन लिया, दर्द को महसूस किया कि वाकई में पार्टी का कार्यकर्ता गुलाब जी भाई साहब का अपमान किसी भी कीमत में सहन नहीं करेगा। मैं जिलाध्यक्ष जी और पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद है भारत जी। और जिस विश्वविद्यालय को लेकर के हमने लगातार 45 दिन तक आंदोलन करा था कि हमारी इसकी एक अपनी विशिष्ट पहचान बनी रहे, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर करते हुए एक आंदोलन हमने 2 विश्वविद्यालय लिए ताकि 2 उपलब्धि रहेंगे, एक एग्रीकल्चर में रहेंगे, एक नॉन एग्रीकल्चर में मल्टी फैकल्टी विश्वविद्यालय रहेगा। और कल्पना ये थी कि पूरे हिंदुस्तान में इस विश्वविद्यालय की अपनी एक विशिष्ट पहचान रहेगी। पर दुर्भाग्य से इसको इस वर्तमान VC ने, कुलपति ने, मुझे ऐसा लगता है कि कुलपति की बजाय राजनीतिक अड्डा बनाते हुए और जिस तरह की घृणित राजनीति ये नित्य प्रतिदिन करता है, शायद एक राजनेता भी इतने बयान नहीं देता होगा। उससे तो 4 विद्यालय अलग बनेगा, ICR के थ्रू उसमें हमको अलग से विशिष्ट पहचान मिलेगी। हमको एक तरफ UGC से पहचान मिली, एक तरफ ICR से मिली और दोनों विश्वविद्यालय ठीक दिशा में आगे चल पड़े। परंतु वर्तमान विश्वविद्यालय के कुलपति को इस बात का भी ज्ञान नहीं किन विषयों को चलाना चाहिए और नहीं चलाना चाहिए, परंतु इसके पीछे उसकी मंशा बहुत स्पष्ट है। उन विषयों को खोला जा रहा है जो विषय हमारे यहाँ दूसरे विश्वविद्यालय में हैं। एग्रीकल्चर के विश्वविद्यालय हैं, इंजीनियरिंग के विश्वविद्यालय के महाविद्यालय सभी हैं, परंतु वो केवल इसकी आड़ में बड़ी थोती घोषणाएं करना और निर्माण की आड़ में भ्रष्टाचार करना। और सबसे बड़ा इन लोगों को भी आप देखना, जब ये चारागाह की तरह उदयपुर में आए हैं, इन लोगों ने एक ही बात पर जोर दिया, निर्माण कार्य कराना, भ्रष्टाचार से पैसा कमाना, और दूसरा बाहर से उन लोगों को ला करके मेवाड़ का अपमान करते हुए उन प्रतिभाओं को हनन करता है। और बाहर के लोगों को कुलपति के माध्यम से नियुक्तियाँ मिलती है जो आगामी 30-40 साल तक इस विद्यालय को खोखला करने में लगे हुए। और आप इसका अगर मूल्यांकन लगाओगे तो पता लगेगा
केवल निर्माण की आड़ में भ्रष्टाचार और केवल नए विषयों का धोखा दे करके बाहरी लोगों को लाकर नियुक्तियां देना और स्थानीय प्रतिभाओं के साथ धोखा देना, इसकी भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और मैं तो चाहता द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।